नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और ये है आपका पसंदीदा शो बाजार टुडे, जहां देश के एक से बढ़कर एक मार्केट एक्सपर्ट जुड़ते हैं जो न सिर्फ बाजार की नब्ज को समझते हैं बल्कि आपके लिए मुनाफे की रणनीति बनाने में भी मदद करते हैं। हर बार की तरह मैं हूं हर्ष शर्मा और इस बार जो हमारे साथ बेहद खास मेहमान है मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष। सबसे पहले अपने व्यूअर से हम लोग माफी मांगना चाहते हैं कि आज हम आपके साथ लाइव में नहीं जुड़ पा रहे हैं। दरअसल बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं G20 से जुड़े हुए, जिसकी वजह से हम लोग आपसे लाइव में नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके साथ इसको बिल्कुल साझा करेंगे बहुत जल्दी। तो आज का जो बाजार है वो बहुत ही शानदार है, बुल्स का जलवा एकदम कायम है। लेकिन कुछ चीजें जो हैरान करने वाली हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जैसे हम लोगों ने देखा कि क्रूड $90 के पार है, एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं। अमेरिका एक और जो है वहां पे गुंजाइश बन रही है ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, क्योंकि जॉब डाटा जो है वो बहुत मजबूत आया है, पीएमआई का डाटा है वो बहुत मजबूत आया है। उसके बावजूद जो है बाजार में है वो बहुत शानदार रैली कर रहा है। अब इस आंधी में कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है, जो कि हम अपने जो एक्सपर्ट है राघवेंद्र जी से वो समझेंगे। सर, आज का जो बाजार का लेवल है हर तरीके से हर लेवल को तोड़ा, ज्यादातर इंडेक्सेस जो है वो बहुत ही मजेदार रैली देखने को मिल रही है। आपको आपको लग रहा है कि 20,000 के ऊपर जाने की पूरी तैयारी हो गई है? हर्ष, बिल्कुल जिस तरीके से अभी जो अभी स्टॉक्स में रैली आ रही है, मुझे लग रहा है कि 20,000 तो बहुत जल्दी क्रॉस कर लेंगे। देखिए, दो चीजें हैं। 19,500 के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, सो हर हम्म। बार हमारे पास जब हम आपके साथ डिस्कशन हमारा हो रहा था, तो डिस्कशन ये हो रहा था कि 19,500 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करेगा तो फिर निफ्टी रुकेगा नहीं। वही हुआ, 19,550 जैसे ही क्रॉस किया हम लोगों ने, शॉर्ट हम्म। कवरी बहुत स्पीड से आई है। और अभी भी सिस्टम में शॉर्ट पोजीशन बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है वो शॉर्ट कवरिंग के बाद जो है, एफआईएस भी शॉर्ट में थे, अभी वो धीरे धीरे बाइंग में आ रहे हैं। मुझे लगता है 20,000 का लेवल अगले हफ्ते दिखाई देना मतलब चाहिए। मतलब सोमवार तक सर 20,000 के लेवल दिख जाएंगे हम लोगों को? मुझे तो लगता है कि सोमवार को हम गैप अप से 20,000 के आसपास से ओपन करेंगे। ठीक है सर। सर, निफ्टी बैंक की बात करें, अंडर परफॉर्मेंस एकदम खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब आने वाले दिनों में क्या बैंक निफ्टी लीड करेगा? ऊपर से सर इंक्रीमेंटल सीआरआर का भी फैसला आना बाकी है, जो आज को उम्मीद है कि आज आ जाएगा। अब इसका मतलब ये लगाया जाए कि सोमवार को, क्योंकि एक तरीके से रैली हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे निफ्टी बैंक का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो 20,000 से बल्कि कहीं ऊपर बाजार जा सकता है। बिल्कुल। देखो, बैंक निफ्टी को हर अगर ऊपर लेके आना है तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक, ये तीन में से किसी एक को चलना पड़ेगा। तो आज जो जी। लीड लिया है वो एचडीएफसी बैंक ने लिया है, 1580 से 1630 के आसपास। बैंक निफ्टी ने 2 दिन में रैली दिया, कल भी और आज भी। एचडीएफसी बैंक ने, माफ कीजिएगा। अब जो नंबर है वो कोटक बैंक और आईसीआईसीआई का है। आईसीआईसीआई बैंक 970 के आसपास अभी भी हो रहा है ट्रेड। अगर ये 970 के ऊपर ट्रेड करता है तो मुझे लगता है ये नया हाई 1,000 रुपए तक जा सकता है। कोटक बैंक अभी भी 2,000 से करीब करीब 250 रुपए नीचे है। 1750 1780 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। कोटक बैंक में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आना चाहिए जो कि बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। अच्छा, तो क्योंकि सर आप बैंक के काउंटर्स की बात करें, तो आपको क्या लग रहा है मौजूदा लेवल पे कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? कोटक बैंक है और एसबीआई, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये दो बैंक हैं जहां पे मुझे लगता है, और आईसीआईसीआई की मुझे लगता है 10-15 रुपए की रैली अभी भी बची हुई है। तो ये स्टॉक्स देख सकते हैं व्यूवर्स। जी। सर, रेलवे के शेयरों में आज भी तेजी है। एक बार मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि पीछे तो हम लोग देख रहे हैं लगातार रैली है, लेकिन आज की जो वजह है और आने वाले दिनों की, दरअसल G20 शिखर सम्मेलन को एक ऐतिहासिक बनाने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला उठाया है। जिस तरह की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है कि भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के बीच एक रेलवे की मेगा डील होना लगभग तय हो गया है। अभी भारत, सऊदी अरब और यूएई से जो चीजें कनेक्टेड है वो शिपिंग के जरिए कनेक्टेड है, लेकिन आने वाले दिनों में भारत से यूएई या सऊदी अरब के लिए अब रेलवे नेटवर्क बिछाने की बात पूरी तरीके से चल रही है, और इस पर पूरी तरीके से बातचीत अब लग रहा है आखिरी दौर में खत्म। जो आज का ऐलान अगर उम्मीद की गई तो इस पर हो सकता है। अब इस खबर को बाजार ने पहले ही भांप लिया था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सरकार पहले इंफ्रा पुश दे रही है, इंफ्रा पुश रेलवे को साफ तौर पे मिल रहा है, लेकिन ऊपर से ये ट्रिगर और आ गया है। अब क्या सर, रेलवे के शेयरों में अब आग लगने वाली है? मुझे लगता है हर रेलवे के स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत तेजी से ऊपर आए हैं। पिछले 2-3 महीनों में ऑलमोस्ट 300%, 400% का टर्न मिल चुका है। अभी भी स्कोप लेफ्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो रैली है वो यहीं खत्म हो जाएगी। फिजल आउट रैली है डेफिनेटली। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस को और नजदीक करते जाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाए, लेकिन अभी एग्जिट नहीं होना है। मुझे लगता है जब तक ये रैली कंटिन्यू है, मुझे लग रहा है कि इन स्टॉक्स में बने रहना चाहिए और थोड़े अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ जो ट्रेल करते रहे। अच्छा, मतलब आपका मानना है अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए, अभी रुकना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा रुकना चाहिए अभी। और मुझे लगता है एक आध हफ्ते रैली आएगी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट उसकी आरएसआई जो है 80 80 80 के ऊपर आ चुकी है।
ये 3-4 बार अभी तक हिस्ट्री में हुआ है, वहां से रिवर्स लेता है। बट इस बार एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी भी वो 80 के बाद जो है स्ट्रेच आउट होकर मुझे लगता है 85-86 तक जाएगा। तो हो सकता है 15-20% की रैली अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में बची हुई हो। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, यही मेरी व्यूवर से ये मतलब रिक्वेस्ट है कि वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें, बट बने रहें। अभी प्रॉफिट बुक करने की कोई अभी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है सर। सर लेकिन मैं इस चीज को समझना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपने आरएसआई की बात करी, तो सर जो लेवल आप बता रहे हैं तो वो तो एक तरीके से वो लेवल ओवरबॉट की तौर पे माना जाता है या नहीं? बिल्कुल, ये ओवरबॉट के जोन में है। बट क्या होता है जब आप मैकडी, आरएसआई और स्टॉकिस्टिक जब तीनों के कॉम्बिनेशन को लगाते हो, तो आरएसआई अभी ये ओवरबॉट जोन में आ चुका है। बट मैकडी और स्टॉकिस्टिक ये दो इंडिकेटर हैं जो अभी धीरे धीरे ओवरबॉट जोन में जा रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा और स्ट्रेच आउट होकर के, क्या होता है कि ये चार्ट मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है, बट इमीडिएटली हर किसी को पैसा मिलेगा नहीं। तो बेस्ट तो नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक कुछ दिन तक उस जोन में ट्रेड करता है, हमारा आपका पेशेंट चेक करेगा, उसके बाद वहां से वो जो है मतलब रिवर्सल लेगा। तो मुझे लगता है थोड़े दिन और वेट करना चाहिए, स्टॉप लॉस को रखिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए स्टॉक्स। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और जो व्यूअर्स इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, टेक्निकली इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सर, आईआरसीटीसी को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि अब आपको ट्रेन में कोई भी सर्विस चाहिए तो उसको आपको आईआरसीटीसी के जरिए ही मिलेगी। कोच हो, ट्रेनिंग बुकिंग के अगर आप ट्रेन बुकिंग कर रहे हैं तो कैटरिंग का जो सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो आईआरसीटीसी ही करेगा। किसी भी वेंडर के जरिए कोई भी फूड आइटम्स अगर आपको ऑर्डर करना होगा तो उसके लिए आईआरसीटीसी, यानी इसका मतलब ये हो गया मोनोपोली जो है पूरी तरीके से वो आईआरसीटीसी की हो जाएगी। इस खबर के बाद से आईआरसीटीसी के शेयर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और हम लोगों ने कई बार चर्चा भी करी है इस पर कि पिछले एक साल में ये 1.5% 2% भागा है स्टॉक, लेकिन अब इसमें बुल रन देखने को मिल रहा है। अब ये क्या बुल रन शुरू हुआ है? अब यहाँ पे निवेश किया जा सकता है? क्या करना चाहिए सर यहाँ पे आईआरसीटीसी में? और आईआरसीटीसी ने देखिए 700 के ऊपर जो है बहुत अच्छी सी ब्रेकआउट दिया है। 700 720 के आसपास बहुत दिनों का रेजिस्टेंस था वो। तो कंसोलिडेशन इसका 600 से लेके 650 था, 670-80 जाता था, वहां से फिर नीचे आता था। अब वो लेवल को क्रॉस कर चुका है जो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल था। वो चैनल क्रॉस करने के बाद अभी ये नए जोन में आ चुका है। अब जब तक ये 770 के ऊपर क्रॉस नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी रैली आएगी। लेकिन ये 700 के आसपास जहां मिलता है आपको, इसको इमीडिएट बाई करना चाहिए 770 के टारगेट के लिए। आप 680 का एक स्मॉल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, कैपिटल गुड्स की बात करते हैं सर, वहां पे भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। पॉली कैप तो हम लोग देख ही रहे हैं, पिछले 2 महीनों से बहुत अच्छी शानदार परफॉर्मेंस रही है। वहीं हेवल्स की बात करें, वोल्टास की, वी गार्ड या क्रॉम्पटन की या फिनोलेक्स की, आपको क्या लग रहा है सर यहाँ पे क्या क्या स्थिति बन रही है, और यहाँ पे कौन से काउंटर्स है कैपिटल गुड्स में जहाँ पे अभी भी हम चेस कर सकते हैं? मुझे लगता है हैवेल्स में एक अभी भी अच्छी खासी रैली अभी भी बाकी है। 1450 1460 के ऊपर मुझे लगता है ये ब्रेकआउट दे देगा, तो 1550 1560 दिखना चाहिए। हैवेल्स एक है। वोल्टास में एक बार अभी आप देख सकते हैं, वोल्टास ने 800 के ऊपर अभी जो है ब्रेकआउट दिया रिसेंटली। सो आई थिंक ये दो स्टॉक्स हैं जो अभी ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो एक दो स्टॉक्स और हैं कैपिटल। आप जो एल में भी नजर रखिए, एल इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। एलएनटी में मुझे लगता है कि 2900 के ऊपर ब्रेकआउट मिला है। अब ये जी 3000 के ऊपर जो है जा सकता है। ठीक है सर। अभी हम लोगों ने देखा कि गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी जो नजारा टेक है उसमें निखिल कामत ने चंक लिया था सर। अब उसके बाद देश की सबसे बड़ी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी करीब 410 करोड़ रुपए जुटाने की बात हुई है सर। अब बोर्ड से मंजूरी भी मिल गई कंपनी को। अब सवाल ये कि क्या मौजूदा लेवल पर यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं कि सरकार का रुख एकदम साफ है, टैक्सेशन को लेकर जिस तरह का झटका मिला है कंपनी को, क्या करना चाहिए यहाँ पर? फिलहाल देखिए ये टैक्सेशन वाली न्यूज ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है। स्टॉक जी। उससे नीचे आना था, वो आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता अब स्टॉक पे इन न्यूज का कुछ कुछ असर होने वाला है। बेस हम्म। बन चुका है, मुझे लगता है बेस बनने के बाद अब इस स्टॉक में एक रिवर्सल आना चाहिए। तो हम्म। हर्ष ये बिल्कुल सही टाइम है, अगर किसी इन्वेस्टर को ऐड करना हो तो इन लेवल पे इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे इसको एसआईपी मोड में ऐड कीजिए और इसको होल्ड कीजिए 3 से 6 महीने के लिए। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे सर कि पावर और एनर्जी की हम लोग बात करते हैं, सीएलएससी की रिपोर्ट आई है कल। इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि भारत में जो पावर डिमांड है वाई ऑन वाई बेसिस पे 16% तक बढ़ी है, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि ये 10% तक रहेगी। कोल बेस्ड पावर प्लांट में भी जो ग्रोथ है वो 18% रही है, क्योंकि जो पावर जो था सेक्टर वो काफी दिन से जो था सर बेसिकली पेनिट्रेटेड मान सकते हैं हम इसको, कि कोई खास नजर लोगों को दिख नहीं रही थी, या फिर ये कहें कि एक तरह से धीमापन था। लेकिन अब राइट। इसमें तेजी अच्छी खासी आ रही है, हम लोग देख रहे हैं सरकार की पॉलिसीज का, सब बहुत सारी चीजों को। आपको क्या लग रहा है सर यहाँ पर, क्या अभी यहाँ पे खरीदारी की शुरुआत की जा सकती है या फिर नहीं?
हर्ष, देखिए पावर में हम लोग बहुत दिन से आपकी चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। हर बार शो में मैं यही कहता हूँ, पीएफसी आरईसी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, अभी भी चांस है। ये दो स्टॉक ऐसे हैं, पीएफसी आरईसी। पीएफसी मुझे लगता है 350 360 पे जाना चाहिए। आरईसी मुझे लग रहा है 300 प्लस का कैंडिडेट है, अभी भी 270। आज भी हमने सुबह आप ही के चैनल पे 255 60 के आसपास रिकमेंडेशन दिया था। मुझे लगता है अभी भी इन स्टॉक्स में ऊपर का घर बचा हुआ है, थोड़े और अपसाइड हैं, थोड़ा और जाएगा ऊपर। स्टॉप लॉस को क्लोज करते जाइए, जिसके पास अगर हम लोगों ने जहां से रिकमेंड किया तो वहां से अगर होल्ड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को रोटेट करते जाइए, उसको ट्रेल करते जाइए और स्टॉक को होल्ड कीजिए। दोनों स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है। एनर्जी सेक्टर की आप बात कर रहे थे, जैसे मैं दो तीन चीजें और ऐड करूंगा इसमें, ऑयल एंड गैस और जी आपका आईजीएल एमजीएल, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। ऑयल एंड गैस, ऑयल में एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये स्टॉक्स अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो मुझे लगता है ये सेक्टर जो है एक थीम होगा आने वाले समय में, ये कुछ सेक्टर्स वाले स्टॉक्स हैं जो ऊपर जा सकते हैं निफ्टी को लेकर के। देखिए सर, जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, ऊपर से जो सरकार का सीधा कंट्रोल आप देखते हैं, इनका सीधा इंटरफेरेंस इन कंपनियों पर रहता है। तो आपको नहीं लगता, क्योंकि अभी तो सरकार वैसे ही महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है लगातार, ऊपर से ये भी कोशिश कर रही है कि कुछ चीजों की बढ़ोतरी ना हो, तो आप इसको किस लिहाज से देख रहे हैं सर? हर्ष, देखिए अभी ये बिल्कुल आपकी बात से मैं तवज्जो रखता हूँ कि ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं, जो ये दो सेक्टर ऐसे हैं, ऑयल एंड गैस, जहाँ पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है। बट आप एक बात बताओ, पिछले 2-3 महीने से ना पेट्रोल के दाम बढ़े हैं ना गैस के दाम बढ़े हैं, बट उसके बावजूद भी क्रूड जो नीचे आया उसका बेनिफिट सरकार इन कंपनियों को दे रही है। तो जी अगर वो बेनिफिट में से थोड़ा सा अगर रेट कट करके सरकार अभी इलेक्शन के लिए यूज भी करती है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा असर इन कंपनियों की प्रॉफिट मार्जिन या बैलेंस शीट पे होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनियां पिछले एक साल से अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठी हैं। बिकॉज की अभी क्रूड जब 125 का था तो उस समय भी जो दाम थे पेट्रोल के, आज भी ऑलमोस्ट उससे 2-4 रुपए ऊपर नीचे हैं, लेकिन उसी के आसपास है। और अभी क्रूड 80 के आसपास आ गया, 80-90 के बीच में। तो 90 मुझे लगता क्रॉस है कर। बहुत बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट होना चाहिए। चलिए देखते हैं सर, क्योंकि सऊदी अरब और जो रूस की जुगलबंदी है वो लगातार चीजें हम लोग देख रहे हैं मार्केट में कैसे वो बदलाव कर रही है, 90 डॉलर के क्रॉस कर गया प्रति बैरल के। तो चलिए सर, देखते हैं क्या होगा आने वाले दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद सर बिजनेस टुडे बाजार से बात करने के लिए। थैंक यू हर्ष। थैंक यू सर। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।